हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं 5.2 एक्सरसाइज। अभी तक हमने 5.1 में जितना कुछ सीखा था उसे बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पे हम 5.2 में नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा कैसा है? नेक्स्ट फॉर्मूले में हमारा दिया हुआ है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इस फॉर्मूले का पूरे 5.2 एक्सरसाइज में यूज है। अब यूज क्या है? an हमारी n की अंतिम संख्या दी है, a हमारा प्रथम पद है, n उनकी संख्या और d हमारा सार्वधातुक है। अब देखिए ये फॉर्मूला देखने में जितना इजी है इसे सॉल्व करना उससे भी ज्यादा इजी है। अब देखिए इसके क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसका यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे an पूछा है। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए a की वैल्यू हमारी 7 दे रखी है, n की वैल्यू 8 दी है, d की वैल्यू 3 दी है। 8 में से 1 सॉल्व करेंगे तो 7 आएगा और 7 3 जा 21 हो जाएगा। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा। तो यही हमारी वैल्यू है। इतना इजी ये क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है। अब देखिए ऐसे सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है, पर इसमें क्या है कि इसमें डी की वैल्यू पूछी। अब आप बोलोगे डी कैसे पता, तो वहां पे बताएगा कि ये ए है, ये डी है, ये एन है, ये ए एन है। जैसे इसमें दिया था सिमिलरली ये सबके साथ ये क्वेश्चन प्रोसेस है। अब देखिए कैसे होगा, तो इसमें सबसे पहले रखेंगे फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है। अब देखिए a की वैल्यू दी है 18 प्लस an की वैल्यू दी हमारी 0, n माइनस वन की वैल्यू दी है 10 माइनस वन, फिर d। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से माइनस वन 9d हो जाएगा। तो 18 प्लस 9d। अब ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 18 और यहाँ पर भी 0 रखते हैं। ये इधर जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा, ये d रखेंगे जिसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, 9 2 जा 18। d की वैल्यू आ गई हमारी -2, तो यहाँ पे d की वैल्यू हमारी निकल गई। सिमिलरली अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें डायरेक्ट a की वैल्यू पूछ ली है, तो अब इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे? सिमिलरली क्वेश्चन फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब क्या होगा, an की वैल्यू -5 है, a की वैल्यू दे रखी है तो हम इसे उतार लेंगे। n माइनस वन की वैल्यू हमारी दी है 18 माइनस वन एंड इसकी वैल्यू -3। अब क्या होगा, a प्लस 18 में से 1 गया 17 हो जाएगा, फिर 17 3 जा 51। ये हो गया हमारा -51, क्योंकि ये 70 -51 हो गया। अब -5 में से क्या करेंगे, हम +51 कर लेंगे इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, तो a की वैल्यू आ जाएगी 46। चलिए तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर्मूला रखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें फॉर्मूला हर बार लिखना है और उसके बाद अगर बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो उसको सबसे पहले हमें बॉर्डर में कर लेना है। तो अब देखिए an की जगह हमारा क्या दिया है 3.6 इज इक्वल टू माइनस 18.9, डी की वैल्यू हमें दी है 2.5। तब क्या होगा, ये इसके साथ प्लस में आ जाएगा 3.6 प्लस 18.9। तो 18.9 में 3.6 को ऐड करेंगे 15 9 9 3 12, 225 आ गया, 2.25 आ गया। ये n माइनस वन ये मल्टीप्लाई में था इसके साथ 2.5। अब क्या होगा, ये इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा, 2.5 डिवाइड में हो जाएगा तो n माइनस वन अब नहीं बताना है। तो n माइनस यहाँ पे हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। अब देखिए 22.5 में तो पहले साइन ये हटा देते हैं, तो अब क्या हो जाएगा 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 टू जा अगर देखें तो 50 हो गया, 75 100, ठीक। 8 जा 9 जा लेके जाते तो 225 हमारा हो जाएगा, तो 9 जा में ही चला जाएगा, ये हो गया। अब देखिए ये 9 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 9 की वैल्यू आ जाएगी 10। ये हमारा प्रोसेस था। अब देखिए हमने एक बार a वाला भी निकाला, फिर हमने d वाला, फिर n वाला और an वाला भी निकाल लिया। फिर से एक an वाला ही क्वेश्चन आ गया।
क्योंकि चार ही तरीके से क्वेश्चन बन सकते थे बस। तो अब देखिए a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए एन की वैल्यू फिर से पूछ रहा है यहाँ पे 3.5 प्लस 105 इंटू सॉरी माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू हमारी जीरो है। तो देखिए क्या होगा, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, फिर हमारी ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एन की वैल्यू सीधे सीधे 3.5 आ जाएगी। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि वो कैसे होगा। तो दिया है यहाँ पे हमें इसका प्रॉपर सॉल्व करना है और यहाँ पे तीसरा पद बताना है। तो देखिए आंसर इसमें से क्या होंगे वो देखते हैं। तो देखिए एपी में वैल्यू है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या देखेंगे, तो ए की वैल्यू हमारी 10 है, D1 की वैल्यू हमारी 7 माइनस 10 जो कि -3 होगी, फिर D2 की वैल्यू हम देखेंगे 4 माइनस 7 तो ये भी -3 होगी। इसका मतलब हमारा ये सार्वधांतर तो है। अब A30 की वैल्यू कैसे निकलेगी, A प्लस 29D, A की वैल्यू हमारी 10 है, 29 इंटू -3। अब A30 हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, ये माइनस हो गया 927 हो गया, 2 7, तो ये सॉरी 60 हो गया 67, एक सेकेंड 927 फिर 2 6 7 8, तो ये हो गया हमारा 87। अब इसमें से देखिए सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा A30 की वैल्यू -77। कौन सा आंसर होगा, तो ये वाला आंसर हमारा सही होगा। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पे A की वैल्यू कितनी दे रखी है, A की वैल्यू -3, D1 की वैल्यू निकालेंगे तो -2 माइनस उसके बाद ये -9 +3 हो गया। सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व कर लेते हैं, 2 -1 + 6 इज इक्वल टू +5/2 हो गया। सिमिलरली D2 निकालेंगे तो D2 में क्या होगा, 2 + 1/2, जिसे सॉल्व करेंगे हम आएगा 2, तो 4 + 1 ये भी आंसर आ गया हमारा 5/2। तो हमें ये तो पता चल गया कि D1 D2 निकालते क्यों है, ये पता करने के लिए कि सार्वधांतर है या नहीं। तो अब हमने A और D निकाल लिया, अब हमें 11वां पद निकालना है। तो 11वां पद क्या होगा, A हम निकाल रहे हैं, N की वैल्यू कितनी है 11, तो A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D। A की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 10 इंटू 5/2, ये कैंसिल कर देंगे 5 आ जाएगा, 25 में से 3 घट जाएगा 22, A11 की वैल्यू। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो देखिए अब आपको एक चीज समझ में आ गया कि 11वां पद ये चीज बता किसे रहा है, AN को बता रहा है। AN में ये AN में देखो 11वां पद बताते हैं, हम लोग करते क्या थे फॉर्मूले में A प्लस n माइनस 1D, तो ये उसी चीज को यहाँ पे उसमें से 11 में से एक घटा के 10D कर दे रहा है, तो वही उसी का एक छोटा फॉर्म है। ये कोई नया क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास सिर्फ दो इक्वेशन एक्सरसाइज 5.1 में हमने एक फॉर्मूला देखा था, वैसे हमने 5.2 में भी सिर्फ एक ही फॉर्मूला देख रहे हैं। ये जो फॉर्मूला है ये इसका एक सब फॉर्मूला है, उसी से मिलकर बना है, ये कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। तब चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन 5.2 के देखेंगे, तो ये थर्ड देख रहे हैं, तो इसमें हम कुछ डिफरेंस देखेंगे, पहले से ही थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये कैसे होगा, हमें इसमें A की वैल्यू 2 पता है, A2 पता करनी है और A3 26 दी है, तो हम A3 का यूज करके कुछ ना कुछ करके ये निकालना है, कैसे निकलेगा तो चलिए देखते हैं। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D तो कर ही सकते हैं हम, और A की वैल्यू हमें बहुत अच्छे से पता है 2, और यहाँ पे 2D कर लेते हैं, इसकी वैल्यू है 26, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा 24 एंड ये इधर आ जाएगा तो ये बनेगा 2, तो इसे कैंसिल कर देंगे तो हमें D की वैल्यू मिल जाएगी 12। ठीक, तो हमें D की वैल्यू मिल गई। अब हमें A पता है D पता है, तो क्या A2 नहीं निकलेगा, A2 कैसे निकलेगा, A2 इज इक्वल टू A प्लस D हो गया, A की वैल्यू 2 है, 12 की वैल्यू D की वैल्यू 12 है, तो A2 की वैल्यू बहुत ही आसानी से 14 हो जाएगी। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कैसे होगा। यहाँ पे A1 नहीं पता, A2 पता है, A3 नहीं पता, A4 पता है, अब कैसे करेंगे। तो चलिए A2 हम जानते हैं A प्लस D होगा, जिसकी वैल्यू हमें पता चल गई 13, अब इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली अब इसको A4 को मान लेते हैं A प्लस 3D, जिसकी वैल्यू हो गई 3, इसको हम मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन।
अब दोनों को अब सॉल्व करेंगे तो ध्यान दें, तो क्या होगा, हमें घटाने पर या फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ए है। तो समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। अब घटाने पर करेंगे यहाँ पे, तो घटाएंगे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें 2d इज इक्वल टू, ये माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस 10। ठीक, तो d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -5। अब हमें a की वैल्यू भी मिल गई और d की वैल्यू भी नहीं, अभी a की वैल्यू भी नहीं पता। अब हमें d को किसी भी उसमें रख के हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें रख लेते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस डी इज इक्वल टू 13 है, तो जिसमें ये -5 इज इक्वल टू 13 है, तो a की वैल्यू इधर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई हमारी 18। अब हमारे पास a और d भी मिल गया। अब हमें a की वैल्यू हमने a निकाल लिया, a की वैल्यू 18। अब हमें निकालना है a1 a2 a3, तो a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस 2d, जिसमें a की वैल्यू हमारी प्लस 18 है, प्लस 2 इंटू -5, तो हम ये क्या करेंगे, ये हो जाएगा -10 और ये 18, तो a3 की वैल्यू हमारी आ गई 8। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था। तो इस तरीके से जब हमें एक से ज्यादा ब्लॉक क्या मिले, खाली मिले, तो ब्लैंक होने पे हमें ये प्रोसेस करना है, एक को समीकरण 1 मान लेंगे, फिर 2, फिर उसका विलोपन विधि लगा दी। यहाँ पे ये देखिए हमने यहाँ पे विलोपन विधि लगा दी, चैप्टर 4 का भी यूज हमने यहाँ पे कर लिया। चैप्टर 3 में था ना प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, तो हमने उसका पूरा यूज यहाँ पे कर लिया। ऐसे हम जो पढ़ते जाएंगे उनका यूज आगे वाले चैप्टर्स में हमें मिलेगा। ये नहीं कि हमने उस चैप्टर में पढ़ा है तो उसका यूज आगे नहीं है, जो चीज पढ़ रहे हैं हर चीज का यूज हमें आगे चल के क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हम कोई भी विलोपन था तो हम उसको प्रॉपर क्या कर रहे थे, एक एक चीज वहां पे डिफाइन कर रहे थे कि ये ऐसे है, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। बट जब हम अगले चैप्टर में देखेंगे तो वहां पे पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तो हम डायरेक्ट उसका यूज करेंगे। हम ये क्वेश्चन देखते हैं ये कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें a की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, तो ये 5 हो गई। अब ये a4 दे रखा है, तो a4 की वैल्यू हमारी 19/2 हो गई। 9 2 18, 18 प्लस 1 19, 19/2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। a की हमारी क्या वैल्यू है, 5 दे रखा है, 3d इज इक्वल टू 19/2। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे अगर, तो ये 19/2 -5 हो गया, ये 3d, इसका एलसीएम लेंगे 19 माइनस 10, तो क्या बना लेगा, ये हमारा बन जाएगा 9/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 3 3 9, तो हमारी d की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2। अब देखिए हमें a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू हमने निकाल ली, तो हमें a1 निकाल, a2 a3 की वैल्यू निकालनी है। तो a2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, a2 की वैल्यू निकालना और इजी है, a प्लस d कर देंगे। a की वैल्यू हमारी दी है +5 और d की वैल्यू है 3/2। एलसीएम ले लेंगे 10/10 प्लस 3/2, a2 की वैल्यू आ गई हमारी 13/2, ये होगी। अब हमने a1 a2 निकाल लिया, अब हम निकालेंगे a3। तो a3 कैसे निकलेगा, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, हमारी a की वैल्यू 5 है, 2 इंटू 3/2। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा एंड a3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस। अब इसके थर्ड पार्ट में 2 क्वेश्चंस और बचे जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।